श्री वाहिगुरु साहिब जीओ। सतनाम श्री वाहिगुरु साहिब जीओ। ज्यों बुलाव है त्यों बोल है स्वामी, कुदरत कवन हमारी। साध संग नानक जस गायो, जो प्रभ की अत प्यारी। साध संग नानक जस गायो, जो प्रभ की अत प्यारी। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। परम सन्मानयोग सतगुरु धन धन सतगुरु ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਪਾਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੁੜ ਬੈਠ ਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦਾ ਆਨੰਦ ਮਾਣ ਰਹੇ ਹੋ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਬੜੀ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਸਾਨੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਤੋਂ ਖੁੱਲੇ ਦਰਸ਼ਨ ਦੀਦਾਰ ਮਹਾਰਾਜ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਆਪਣੀ ਪਾਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬਾਣੀ ਦੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਮਹਾਰਾਜ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਤੋਂ ਹੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਪ੍ਰਵਾਹ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਨ। ਕਥਾ ਕੀਰਤਨ ਦੇ ਪ੍ਰਵਾਹ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ। ਬੇਅੰਤ ਗੁਰਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਲਾਹੇ ਲੈ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਗੁਰੂ ਸਵਾਰੇ ਗੁਰੂ ਕੇ ਕੀਰਤਨੀਏ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੰਪੂਰਨ ਆਸਾ ਕੀ ਵਾਰ ਦਾ ਕੀਰਤਨ ਸਾਨੂੰ ਸਰਵਣ ਕਰਵਾਇਆ ਹੈ। ਅਸਾਂ ਸਭਨਾਂ ਨੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਕੀਰਤਨ ਸਰਵਣ ਕਰਕੇ ਆਤਮਿਕ ਆਨੰਦ ਲਿਆ ਹੈ। ਸੋ ਚੱਲ ਰਹੀ ਲੜੀਵਾਰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ ਕਥਾ ਆਰੰਭ ਹੈ। ਰਾਮਕਲੀ ਰਾਗ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਵਿੱਚ ਕਥਾ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਸ਼ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਆਪ ਜੀ ਸਰਵਣ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਜੋ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜੋਗੀਆਂ ਨੂੰ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਸਰਵਣ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਸਮਝਾਇਆ ਕਿ ਗ੍ਰਸਤੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਹੋਵੇ, ਅਤੁੱਤੀ ਹੋਵੇ, ਉਦਾਸੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਹੋਵੇ। ਅੱਜ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਸਮਝਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਜਿਸ ਸ਼ਲੋਕ ਦਾ ਪਾਠ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਸਰਵਣ ਕੀਤਾ, ਇਸ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਕਰਾਂਗੇ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਅਗਲੇ ਸ਼ਲੋਕ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਵੀ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਕਰਾਂਗੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਜੋਗੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਫਿਰਕੇ ਨੇ, 12 ਫਿਰਕੇ ਜੋਗੀਆਂ ਦੇ ਮੰਨੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਜੋਗੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਆਏ ਹਨ, ਈਸ਼ਰਨਾਥ, ਗੋਰਖਨਾਥ, ਗੋਪੀ ਚੰਦ। ਤੇ ਜਿਸ ਸ਼ਲੋਕ ਦਾ ਪਾਠ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਸਰਵਣ ਕੀਤਾ ਹੈ ਉਹ ਹੈ ਚਰਪਟਨਾਥ। ਚਰਪਟਨਾਥ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਅੱਗੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ, ਮਹਾਰਾਜ ਪਾਪਖੰਡੀ ਕੌਣ ਹੈ? ਕਿਉਂਕਿ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਬਚਨ ਕਿਹਾ, ਸੋ ਪਾਖੰਡੀ ਜੇ ਕਾਇਆ ਪਖਲ ਹੈ। ਪਖੰਡੀ ਦਾ ਅਰਥ ਇਹ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਦਿਖਾਵਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਕਿਸੇ ਕਰਮ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਅਸਲੀਅਤ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਸਚਾਈ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਉਸਨੂੰ ਵੀ ਪਖੰਡੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਪਰ ਇੱਥੇ ਉਸ ਪਖੰਡੀ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਫਿਰਕਾ ਹੈ ਪਾਪਖੰਡੀ। ਪਾਪਖੰਡੀ, ਪਾਪਾਂ ਨੂੰ ਖੰਡਨ ਕਰਨ ਵਾਲਾ, ਕਿ ਅਸੀਂ ਵੀ ਪਾਪਾਂ ਦਾ ਖੰਡਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਪਾਪ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੈਨ ਮਤ ਹੈ, ਜੈਨ ਮਤ ਵਾਲੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਅਸੀਂ ਅਹਿੰਸਕ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਹਿੰਸਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ।
उन्हां दी ये धारणा है कि किसी की हिंसा करनी वो पाप है, उन्हां दा ख्याल है। लेकिन सतगुरु जी कहते ने ये जन्म मरण उसके हुक्म विच है। मनुख ना किसी नूं जन्म दे सकता है, ना किसी का मौत किसी की मौत कर सकता है। ये सब उस निरंकार के हाथ में है। लेकिन फिर भी वो कहते हैं कि असीं अहिंसक हाँ, असीं पाप नहीं करते। तो गुरु नानक पातशाह जी अज इस श्लोक में सानू समझाते हैं कि असली पापखंडी कौन है। पापखंडी का अर्थ ये नहीं कि मैं पाप करता नहीं, पापखंडी का अर्थ ये नहीं कि मैं किसी की हिंसा नहीं करता, मैं किसी की जुल्म नहीं करता, मैं किसी को मारदा नहीं ना, कि मैं जी हिंसा नहीं करता, कोई जीव नहीं मारदा तो मैं जी पापखंडी हो गया। गुरु नानक पातशाह जी इस श्लोक को सानू समझाते हैं। बड़े प्यार के नाल आप जी इस श्लोक के विचार सरवण करो। प्यार विच सरबत माई पाई आखो जी सतनाम श्री वाहिगुरु साहिब जी। वाहिगुरु जी महला पहला। सो पाखंडी जे काया पखाले। गुरु नानक पातशाह जी कहते हैं वो पापखंडी है जिहड़ा अपनी काया नूं साफ रखता है। सो पाखंडी जे काया पखाले। पखाला का अर्थ पखालना, साफ करना, धोना। काया नूं पखालना की है? चमड़ी नूं साफ रखना ये नहीं है। ये तो एक दुनियावी है। शरीरक इशनान करना, शरीरक सफाई रखनी, ये तो एक समाजिक साडा फर्ज है। ये सारिਆਂ ਦਾ फर्ज है, चाहे कोई धर्मी है चाहे कोई नहीं धर्मी है। शरीरक सफाई रखनी बहुत जरूरी है। लेकिन कोई मनुख शरीरक सफाई रख के ये समझे कि मैं खबरिया रब नूं पा लेना, ये उहदा भुलेखा है, ये उहदा भरम है। जिहड़े सिर्फ शरीरक सफाई नूं ही मुख रखते हैं, शरीरक इशनान नूं ही मुख रखते हैं, बाबा कबीर जी ने उन्होंने उपर बड़ा तिखा कटा कसिया है। कबीर जी कहते हैं डड्डू नालों ज्यादा तो नहीं नहा सकता। जिन्ना डड्डू नहाता है ना, उहदे नालों ज्यादा नहीं तो नहा सकता। तो जे सिर्फ शरीरक सफाई कीतियां, जे सिर्फ नहातियां ही परमात्मा मिलता होवे, फिर डड्डू नूं मिल जाना चाहिए सी। कबीर जी का वचन है जल कै मज्जन जे गत होवै, नित नित मेंढक बनावै, जैसे मेंढक तैसे होए नर, फिर जो नहीं आवे। इसलिए इशनान करना कोई बुरी गल नहीं, भावें सवेरे शाम दोनों वेले करिए, कोई माड़ी गल नहीं। शरीरक स्वच्छता, शरीरक सफाई जरूरी है। लेकिन जे असीं ये सोचीए कि मैं 2 वेले का इशनानी हाँ जी, सवेरे भी इशनान करता हाँ, शाम को भी इशनान करता हाँ, तो हुण रब मेरे ते खुश हो जाएगा, ये साडा भरम है, ये साडा भुलेखा है। तो भगत कबीर जी साडा ये भुलेखा भी कढ़दे हैं। कबीर जी कहते हैं संध्या प्रात इशनान कराई, ज्यों पै दंद पानी माही। संध्या शामा, प्रात प्रातः काल सवेरे। जे कोई सवेरे शाम इशनान करके समझे मैं रब नूं पा लेना है, कबीर जी कहते हैं उहदे विच ते डड्डू विच कोई फर्क नहीं है। कबीर जी के वचन ने संध्या प्रात इशनान कराही, जौ पै दादुर पानी माही, जौ पै राम नाम रत नाही, ते सब धर्म राजे कह जाए। मसला नाम का है, इसलिए शरीर के इशनान की बात नहीं। कबीर जी ने ऐसे शब्द बाणी में बहुत थावें सानू समझाए हैं। हुण काया पखालण तो की भाव है, शरीर पखालण तो की भाव है। महाराज कहते हैं अपने अंतःकरण की शुद्धि, अपने विचारों की शुद्धि, अपनी सोच की शुद्धि। जे असीं सरीरक तौर पर नहाई जाते हाँ, चमड़ी नूं असीं सवारी जाते हाँ तरह तरह के साबणां नाल, तरह तरह के शैंपूआं नाल, लेकिन असीं अपनी सोच नूं सुधारते नहीं, तो फिर उसका कोई अर्थ नहीं रह जाता। गुरु नानक पातशाह जी के ही राग माझ की वार में एक वचन ने
महाराज कहते ने बस्तर पखाल पखाले काया आपे संजम होवे। कपड़े साफ कर लै, शरीर साफ कर लिया, शरीर साफ करके फिर साफ सुथरे कपड़े पा लै, शरीर को सजा लिया तो संजमी बन गया, धर्मी बन गया। कहता जी मैं बड़ा धर्मी हाँ, मैं शरीर की सफाई रखता हाँ, मैं साफ सुथरे कपड़े पाता हाँ। तो महाराज कहते हैं बस्तर पखाल पखाले काया आपे संजम होवे, अंतर मैल लगी नहीं जाने बाहरों मल मल धोवे। सतगुरु जी कहते हैं जी तेरे अंदर मैल है वो तेरे तो धोंदा ही नहीं, बाहरों मल मल के धोई जाता है। मसला भी अंदर का है, बाहर का थोड़ो है। हुण असीं कहते हाँ कि भांडा साफ करो, भांडा असीं विचों साफ करते हैं। जिस भांडे विच चाह बनाउणी होवे, कोई दाल सब्जी बनाउणी होवे, खीर बनाउणी होवे, सेवियां बनाउणियां होण, वो भांडे नूं असीं बाहरों साफ करी जाइए ते विचों साफ करिए ना तो असीं कोई पदार्थ बना ही नहीं सकते। इसलिए सब तो पहला असीं उस भांडे नूं विचों साफ करते हैं, विचों। बाहरों तो असीं सिर्फ उस तरह कर देंगे ना भी करिए तो चल जाएगा, लेकिन भांडे नूं विचों जरूर साफ करना है। भांडे नूं बाहरों चमकाई जाइए तो भांडे नूं विचों असीं मैला रखिए तो कहिए जी हुण इहदे विच कोई दाल सब्जी बना लीजिए, नहीं बना सकते, नहीं बनेगी भी नहीं, बना नहीं सकते, बनेगी नहीं। इसे तरह साडा ये शरीरक भांडा है, गुरबाणी विच शरीर नूं भांडा कहा है। महाराज कहते हैं भांडा हच्छा सोए जो तिस भाव सी, भांडा आत्मलीन धोता हच्छा ना होए सी। ये भांडे नूं बाहरों धोवांगे ये पवित्र नहीं होना। गुरु द्वारा होए सोझी पाए सी, एक द्वारा धोए अच्छा होए सी। इसलिए शरीर एक भांडा है, इसनूं बाहरों नहीं साफ करी जाना, इसनूं अंदरों साफ करना है। तो सतगुरु गुरु नानक पातशाह जी सानूं इत्थे समझाउंदे हन, सो पाखंडी जे काया पखालै। वो पापखंडी है जिहड़ा अपनी काया नूं, अपने अंतःकरण नूं, अपने अंदर दी सोच नूं साफ करदा है। काम क्रोध लोभ मोह हंकार ईर्खा द्वेष नफरत ये सब कासे तो मुक्त करके रखता है। महाराज कहते हैं वो पाखंडी है, वो पापखंडी है। उन्हें अपनी स्फुरत में चल रहे पाप खंडन कर देते हैं। पवित्र सोच वाला, पावन सोच वाला, सरबत दे भले की सोच रखने वाला वो सही अर्थां विच पापखंडी है, जिहड़ा सिर्फ ते सिर्फ अहिंसक बन के अपने आप को पापखंडी समझदा वो नहीं है। गुरु नानक पातशाह जी इस तरह सानू समझाते हैं, बड़े प्यार दे नाल सरवण करो जी। काया की अगन ब्रह्म पर जाले। फिर सतगुरु जी कहते हैं काया की अगन ब्रह्म पर जाले। शरीर की अगन की है रबी जोत, साडे अंदर परमात्मा की जोत है, सिर्फ उन्होंने प्रज्वलित करना है। प्रजल है प्रज्वलित करना, जगाना। सारियां दे अंदर रब की जोत है, चाहे वह मनमुख है, चाहे वह गुरमुख है, चाहे वह पापी है, चाहे वह पुण्य है, हर एक के अंदर सब में जोत जोत है सोए, तिसका चानन सब में चानन होए। फर्क सिर्फ इन्ना है, गुरमुख के अंदर वो जोत साक्षात जग रही है, मनमुख के अंदर वो जोत जग नहीं रही। फर्क इन्ना है। इसलिए गुरमुख उसनों प्रगट कर लेता है। गुरु जी कहते हैं गुर साखी जोत प्रगट होए। सिख जिहड़ा है गुरु की सिक्ख्या लेके उस जोत को प्रगट कर देता है, मनमुख के अंदर जोत प्रगट नहीं होती। फर्क इन्ना पै जाता है। जिस तरह बल्ब जगदा है तो जगदे हुए बल्ब के आले दुआले असीं कपड़ा लपेट दईए जां असीं बल्ब को रंग कर दईए, हुण जोत तो जगदी है, बल्ब तो जगदा है, पर उसकी रोशनी आले दुआले नहीं होगी। इस तरह साडे अंदर रबी जोत जग रही है, पर साडे आले दुआले विकार इन्ने आ गए हैं तो जोत प्रगट नहीं हो रही। तो सतगुरु जी कहते हैं असली पापखंडी वो है जिहड़ा अपनी सुरत नूं, अपनी सोच नूं, अपनी विचारधारा नूं साफ रखता है, और परमात्मा की जो अगन है, उसकी जो जोत साडे अंदर है, उन्होंने प्रज्वलित करता है, उन्होंने प्रगट करता है। रबी जोत नूं प्रगट करके जिथे आप चानण विच आउंदा है उत्थे दूसरिਆਂ ਨੂੰ चानण दिंदा है। जिथे आप चंगा जीवन बतीत करता है उत्थे दूसरिਆਂ ਨੂੰ भी चंगी सिक्ख्या दिंदा है। जिथे आप रोशनी विच है
ਉੱਥੇ ਦੂਸਰਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਰੋਸ਼ਨੀ ਵੰਡਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਹੈ ਪਾਪ ਖੰਡੀ ਦੀ ਅਵਸਥਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਸੁਪਨ ਬਿੰਦ ਨ ਦੇਈ ਝਰਨਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸੁਪਨੇ ਬਿੰਦ ਨਾ ਦੇਈ ਝਰਨਾ। ਸੁਪਨੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬੀਜ ਝੜ ਨਾ ਦੇਵੇ, ਅਰਥਾਤ ਸੁਪਨੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵਿਕਾਰ ਨਾ ਭੋਗੇ, ਕਦੇ ਬੁਰਾ ਸੁਪਨਾ ਤੱਕ ਵੀ ਨਾ ਆਵੇ। ਇੰਨੀ ਸੁਰਤ ਪਵਿੱਤਰ ਹੋ ਜਾਏ, ਇੰਨੀ ਸੁਰਤ ਪਾਵਨ ਹੋ ਜਾਏ ਕਿ ਕਦੇ ਉਹਨੂੰ ਬੁਰਾ ਸੁਪਨਾ ਤੱਕ ਵੀ ਨਾ ਆਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਸੁਪਨੇ ਦਾ ਸੰਬੰਧ ਸਾਡੀ ਜਾਗਰਤ ਅਵਸਥਾ ਦੇ ਨਾਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਜੋ ਕੁਝ ਦਿਨ ਵੇਲੇ ਸੋਚਦੇ ਹਾਂ ਉਹੀ ਸਾਨੂੰ ਸੁਪਨੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਦਿਨ ਵੇਲੇ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਫਲਾਣੇ ਨੂੰ ਮਾਰਨਾ ਸੀ, ਨਹੀਂ ਮਾਰ ਸਕੇ, ਸੁਪਨੇ ਵਿੱਚ ਮਾਰਾਂਗੇ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਸੁਪਨੇ ਦਿਨ ਵੇਲੇ ਸੋਚਿਆ ਮੈਂ ਫਲਾਣੇ ਦਾ ਭਲਾ ਕਰਨਾ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਕੁਝ ਦੇਣਾ ਸੀ, ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕੇ, ਸੁਪਨੇ ਵਿੱਚ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਅਸੀਂ ਜਿਉਂਦੇ ਜੀ ਜੋ ਸੋਚਦੇ ਹਾਂ, ਵਿਚਾਰਦੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਸੁਪਨਾ ਬਣਦਾ ਹੈ ਬਸ। ਇਸ ਲਈ ਸਾਡੀ ਸੁਪਨ ਅਵਸਥਾ ਉਹ ਸਾਡੀ ਜਾਗਰਤ ਅਵਸਥਾ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਾਗਰਤ ਅਵਸਥਾ ਚੰਗੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਜਾਗਦੇ ਹੋਏ ਸੁਰਤ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਵਸਾ ਕੇ ਰੱਖਦੇ ਨੇ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਵਸਾ ਕੇ ਰੱਖਦੇ ਨੇ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਯਾਦ ਵਿੱਚ ਜੁੜੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸੁਪਨੇ ਵੀ ਰੱਬ ਦੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁਪਨੇ ਵੀ ਗੁਰੂ ਦੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੁਪਨੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਰੱਬ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਸੁਪਨੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਹੀ ਬਰੜਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਕਬੀਰ ਜੀ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਕਬੀਰ ਸੁਪਨੈ ਹੂੰ ਬਰੜਾਏ ਕੈ, ਜਿਹ ਮੁਖ ਨਿਕਸੈ ਰਾਮ, ਤਾਂ ਕਿ ਪਗ ਕੀ ਪਾਨੀ ਮੇਰੇ ਤਨ ਕੋਈ ਨਾਮ। ਜਿਹੜਾ ਸੁਪਨੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਭਾਈ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਨਾਮ ਉਚਾਰਨ ਕਰਦਾ, ਕਬੀਰ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮੇਰਾ ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਚਮੜੇ ਦੀਆਂ ਜੁੱਤੀਆਂ ਬਣਾ ਕੇ ਉਸ ਗੁਰਸਿੱਖ ਦੇ ਪੈਰਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾ ਦੇ। ਉਹ ਗੁਰਸਿੱਖ ਮੇਰੇ ਚਮੜੇ ਦੀਆਂ ਜੁੱਤੀਆਂ ਪੈਰਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾ ਕੇ ਹੰਡਾਵੇ। ਇੰਨਾ ਸਤਿਕਾਰ ਮਾਣ ਉਸ ਨੂੰ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ ਬਾਬਾ ਕਬੀਰ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਪਾਪ ਖੰਡੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਮੈਂ ਪਾਪਾਂ ਦਾ ਖੰਡਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਤੂੰ ਤਾਂ ਪਾਪ ਖੰਡੀ ਹੈ ਜੇ ਤੂੰ ਸੁਪਨੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਆਉਣ ਦਿੱਤੇ। ਤੇਰੀ ਜਾਗਰਤ ਅਵਸਥਾ ਇੰਨੀ ਪਵਿੱਤਰ ਹੈ ਕਿ ਸੁਪਨਾ ਵੀ ਤੈਨੂੰ ਬੁਰਾ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਸੁਪਨੇ ਵੀ ਤੈਨੂੰ ਚੰਗੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਸੁਪਨੇ ਵੀ ਤੈਨੂੰ ਰੱਬ ਦੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਸਮਝਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਜਿਸ ਪਾਖੰਡੀ ਜਰਾ ਨਾ ਮਰਨਾ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਪਾਪ ਖੰਡੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ਕਦੇ ਬੁਢੇਪਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਦੀ ਕਦੇ ਮੌਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਬੁਢੇਪਾ ਸਰੀਰ ਦਾ ਨਹੀਂ, ਮੌਤ ਸਰੀਰ ਦੀ ਨਹੀਂ, ਗੱਲ ਅੰਦਰ ਦੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਬਾਹਰ ਦੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ। ਸਰੀਰ ਤੇ ਬੁਢੇਪਾ ਆਉਣਾ ਹੀ ਆਉਣਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦਾ ਇੱਕ ਬਚਨ ਹੈ ਆਸਾ ਕੀ ਵਾਰ ਵਿੱਚ, ਜੇ ਜਰਵਾਣਾ ਪਰ ਹਰੈ ਜਲ ਵੇਸ ਕਰੀਦੀ ਹੈ ਜੀ। ਅਸੀਂ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਜਿਮ ਜਾਈਏ, ਜਿੰਨੀ ਮਰਜ਼ੀ ਅਸੀਂ ਖੁਰਾਕ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਖਾਈਏ, ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਅਸੀਂ ਸੈਰ ਸਪਾਟਾ ਕਰੀਏ, ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਅਸੀਂ ਪੁਸ਼ਕੇ ਖਾਈ ਜਾਈਏ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਸੋਚੀਏ ਕਿ 25 ਸਾਲ ਦੇ ਰਹੀਏ, ਇੱਦਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰੇ ਹੋਣਾ। ਬੁਢੇਪਾ ਆਉਣਾ ਹੀ ਆਉਣਾ ਹੈ, ਸਰੀਰ ਉੱਤੇ ਬੁਢੇਪਾ ਆਉਣਾ ਹੀ ਆਉਣਾ ਹੈ। ਹਾਂ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਫਰਕ ਪੈ ਸਕਦਾ ਕਿ ਜੇ ਅਸੀਂ ਸਰੀਰ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਾਂਗੇ ਤੇ ਬੁਢੇਪੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਕੁਛ ਚੰਗਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਬੁਢੇਪਾ ਵਧੀਆ ਅਸੀਂ ਨਿਭਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਇਹਨਾਂ ਕੋ ਫਰਕ ਪੈ ਸਕਦਾ। ਪਰ ਜੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਹੀਏ ਕਿ ਬੁਢੇਪਾ ਨਾਲ ਇੱਦਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ, ਅਸੀਂ ਕਿੰਨਾ ਵੀ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲ ਕੇ ਰੱਖੀਏ, ਫਿਰ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਅਸੀਂ ਜਵਾਨੀ ਵਿੱਚ ਕਰ ਸਕਦੇ ਬੁਢੇਪੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਹਾਂ, ਇਹ ਆ ਕਿ ਜੇ ਅਸੀਂ ਜਵਾਨੀ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲ ਲਿਆ, ਥੋੜਾ ਬੁਢੇਪਾ ਵਧੀਆ ਲੰਘ ਜਾਂਦਾ ਜਿਹੜਾ, ਬਸ ਇਹਨਾਂ ਕੋ ਫਰਕ ਪੈ ਜਾਂਦਾ। ਇਸ ਲਈ ਸਰੀਰਕ ਬੁਢੇਪਾ ਵੀ ਆਉਣਾ, ਸਰੀਰਕ ਮੌਤ ਵੀ ਆਉਣੀ। ਨਾ ਅਸੀਂ ਸਰੀਰਕ ਬੁਢੇਪੇ ਤੋਂ ਬਚ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਨਾ ਅਸੀਂ ਸਰੀਰਕ ਮੌਤ ਤੋਂ ਬਚ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਗੱਲ ਹੈ ਅੰਦਰ ਦੀ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਪਾਪ ਖੰਡੀ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਅੰਤःਕਰਨ ਨੂੰ, ਆਪਣੀ ਸੋਚ ਨੂੰ ਪਵਿੱਤਰ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਰੱਬੀ ਜੋਤ ਨੂੰ ਪ੍ਰਜਵਲਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਸੁਪਨੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵਿਕਾਰ ਨੇੜੇ ਨਹੀਂ ਆਉਣ ਦਿੰਦਾ, ਤੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਫਿਰ ਆਤਮਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਕਦੇ ਬੁੱਢਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਆਤਮਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਕਦੇ ਮਰਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡਾ ਸਾਰਾ ਸਿੱਖ ਇਤਿਹਾਸ ਭਰਿਆ ਪਿਆ ਹੈ। ਬਾਲਕ ਦਾ ਤੇ ਬੁੱਢੇ ਦਾ ਅਰਥ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਬਾਲਕ ਦਾ ਅਰਥ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਮਜ਼ੋਰ, ਬੁੱਢੇ ਦਾ ਅਰਥ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਮਜ਼ੋਰ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਗੁਰਮੁਖ ਬੁੱਢੇ ਕਦੇ ਨਾਹੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਅੰਤਰ ਸੁਰਤ ਗਿਆਨ। ਗੁਰਮੁਖ ਕਦੇ ਬੁੱਢੇ ਨਹੀਂ, ਭਾਵ ਅੰਦਰੋਂ ਕਦੇ ਵੀ ਕਮਜ਼ੋਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਮਨੀ ਸਿੰਘ ਜੀ
जिन्हां ने 90 साल की उम्र में बंद कटाया। जदों भाई मनी सिंह जी का बंद कटिया गया, उन्होंने उम्र उस वेले तकरीबन 90 साल की सी। एक 90 साल का बजुर्ग देखो बंद कटा रहा है। इनका मतलब शरीर करके वो बुढ़ा है, पर आत्मा करके बुढ़ा नहीं है। हुण देखो गुरु जी कहते हैं मनमुख बालक बिरध समान है, जिन्हां अंतर हर सुरत नाही। जिहड़ा मनमुख है आप मुद्रा गुरु नाल टुटा होया, वो बच्चे वांग ते बुढ़े वांग कमजोर है। क्योंकि बच्चा कमजोर होंदा है, बजुर्ग भी कमजोर होंदा है। जिहड़ा परमात्मा नाल टुटा होया, वो शरीर करके भावें जिन्ना मर्जी शक्तिशाली होवे, पर अंदरों कमजोर है। वो अंदरों बच्चियां वांग बुढ़ियां वांग कमजोर है। पर देखो तुसीं साहिबजादे बाबा जोरावर सिंह साहब जी, बाबा फतेह सिंह साहब जी, शरीर करके बच्चे ने पर अंदरों बच्चे नहीं ने। शरीर करके हो सकता कमजोर होण, पर आत्मिक तौर पर कमजोर नहीं। कहण दा जुल्म सहारिया उन्होंने अपने ऊपर सिੱਖੀ सिदक केसा स्वासा संग निभाया। इस वास्ते गुरु जी के अंदर के बुढ़ेपे की गल करते हैं। गुरु नानक पातशाह जी का एक बचन, गुरु अर्जन देव जी महाराज का एक बचन असी बहुत मेरा सरवण किया होगा। जदों रागी सिंह शब्द पढ़ते हैं, लख खुशियां पातशाहियां जे सतगुर नदर करे। इस शब्द के आखिर में जाके एक बचन आता, नानक बद्धा घर तहां जिथै मिरत ना जन्म जरा। नानक बद्धा घर तहां जिथै मिरत ना जन्म जरा। गुरु जी कहते हैं मैं उत्थे घर बन लिया है, उस अवस्था में पहुंच गया हाँ जिथे ना मौत है, ना जन्म है, ना मरण है। वो अवस्था मेरे अंदर की अवस्था। हुण ना मैं अंदरों कमजोर होना, कदे मैं किसी तो डरदा नहीं, किसी के लोभ लालच विच नहीं आउंदा। मैं अंदरों मरदा नहीं हाँ। मैनू कोई शरीरक तौर पर मार सकता है, पर मैं अंदरों नहीं मरांगा। सोच करके नहीं मरांगा, सिद्धांत करके नहीं मरांगा, अपनी दृढ़ता करके नहीं मरांगा। तो गुरु नानक पातशाह जी इत्थे सानू ये समझा रहे हैं कि जिहड़ा इहो जिहा पाप खंडी है, ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ कदे आत्मिक तौर पर बुढ़ेपा कमजोरी नहीं आती, आत्मिक तौर पर कदे मरदा नहीं है। गुरु नानक पातशाह जी इस तरह समझा रहे हैं। बोल चरपट सत स्वरूप। गुरु नानक पातशाह जी चरपट जोगी नूं उपदेश दिंदे ने, कहंदे ने हे चरपट, जे किते तू भी परमेश्वर वाहिगुरू जी का नाम उच्चारण करें, वो जो सत स्वरूप परमेश्वर है, सदा स्थिर रहने वाला है, जे किते तू भी उस परमेश्वर के नाम दे विच जुड़ जावें जोगी, परम तंत मैं रेख न रूप। वो परमात्मा जो परम तंत, परम जोत, परमात्मा, तू भी उस परमात्मा दे विच लीन हो सकता है, जिस परमात्मा का कोई रूप नहीं, जिस परमात्मा की कोई रेखा नहीं, तू भी उहदे विच लीन हो सकता है। इस श्लोक विच गुरु नानक पातशाह जी ने एक पाप खंडी नूं जिहड़ा कहंदा जी मैं पाप नहीं करता, मैं सारे पाप खंडन कर दिते ने, उहनूं समझाया। महाराज कहते ने किसी नूं मार के पाप नहीं, पाप तू होर बड़े करता है। इसलिए महाराज ने इस श्लोक विच उस पाप खंडी नूं सिक्ख्या बख्शिश की है। तो हुण इस तों अगला श्लोक गुरु नानक पातशाह जी बख्शिश करते हैं, उसकी विचार बड़े प्यार दे नाल सरवण करो जी। महला पहला सो बैरागी जे उल्टे ब्रह्म। हुण है बैरागी। बैराग का अर्थ हुंदा है जिथे राग नहीं, जिथे टिकाओ नहीं। गुरमुखो टिकाओ नाल बैठो प्लीज। जिथे राग नहीं, जिथे खिच नहीं। राग का अर्थ हुंदा है खिच, राग का अर्थ हुंदा है तांग। बैराग का अर्थ हुंदा है जिथे तांग नहीं, जिथे कोई खिच नहीं। एक वो फिरका बैरागियां का जिहड़े कहंदे जी सानू कोई खिच नहीं, साडे अंदर कोई तांग नहीं, साडे अंदर कोई इच्छा नहीं, सानू धन पदार्थ की इच्छा नहीं, सानू धीआं पुत्रां की इच्छा नहीं, सानू किसी पदवी की इच्छा नहीं, असीं ते जी बैरागी हाँ। हुण गुरु नानक पातशाह जी उन्होंने समझाउंदे ने कि तुसीं इस तरह बैरागी नहीं हो कि साडे अंदर जी कोई इच्छा ही नहीं। क्योंकि जे साडे अंदर इच्छा ही नहीं, साडे अंदर कोई तांग ही नहीं, तो असीं कदे तरक्की कर ही नहीं सकते। असीं तरक्की कर ही नहीं सकते, फिर तो असीं हत्थ ते हत्थ रख के बैठ जाएंगे। जे साडे अंदर चंगा घर हासिल करने की इच्छा नहीं, असीं किवें मेहनत करांगे, किवें काम काज करांगे। जे साडे अंदर धीआं पुत्रां की इच्छा नहीं, ये संसार किवें बढ़ेगा, किवें फुलेगा। इसलिए ये कोई गुरमत का रास्ता नहीं है, ये गुरमत का रास्ता नहीं है।
इच्छा चंगी होनी, शुद्ध होनी, पवित्र होनी और इच्छावां आसावां दे विच रहिंदियां निर्लेप रहना, ये गुरमत का सिद्धांत है। इसलिए महाराज कहते ने तू बैरागी इस करके नहीं कि तेरे अंदर कोई इच्छा नहीं, तैनूं किसी नाल तेज स्नेह नहीं, तेरी किसी नाल कोई लगाव नहीं ना। सो बैरागी जे उल्टे ब्रह्म। तू बैरागी तां है जे उस परमात्मा नूं अपने अंदर उल्टा लैंदा है। ਉਹੀ बैरागी है ਜਿਹੜਾ परमेश्वर वाहिगुरू ਨੂੰ अपने अंदर उल्टा लैंदा है। क्योंकि असी उस परमात्मा ਨੂੰ समझते हाँ कि किते वो बाहर है, किते धरती हेठा है, किते सतवें आकाश विच है, जां किसी जंगल के गोशे विच है ना। गुरु जी कहते हैं वो बैरागी है जिहड़ा परमात्मा ਨੂੰ अपने अंदर उल्टा लैंदा है। क्योंकि असी संसार ਨੂੰ अपने अंदर उल्टाया होया है। साडे अंदर संसार है, निरंकार नहीं है। साडी सोच विच सुरत विच धन पदार्थ है, पर परमात्मा नहीं है। गुरु जी कहते हैं बैरागी तू तां है अपनी सुरत विचों मोह माया नूं कढ के इसदी थां ते परमात्मा नूं लै आ, परमात्मा नूं पा लै। तो सतगुरु जी इस तरह गुरु नानक पातशाह जी समझा रहे हैं। गगन मंडल मह रूपै थम। गुरु जी कहते हैं बैरागी वो है जिहड़ा अपने गगन मंडल विच, गगन मंडल कहते हैं सुरत नूं, साडी जिहड़ी सुरत है, रूपै थम नाम रूपी थम गढ़ लवे। रूपै रोपना गढ़ना, नाम रूपी थम गढ़ लवे। गुरु जी कहते ने बैरागी वो है जिहड़ा अपनी सुरत विच परमेश्वर वाहिगुरू जी का नाम गढ़ लैंदा है। हजूर कहते ने सो बैरागी जे उल्टे ब्रह्म गगन मंडल में रूपै थम। साडी जो गगन मंडल, साडी जो सुरत है, इत्थे नाम आ गया। हुण साडी सुरत विच कितना खलारा पिया होया, साडी सुरत विच टिकाओ थोड़ा है, साडी सुरत विच टिकाओ नहीं है। जदों साडी सुरत विच टिकाओ नहीं हुंदा, सानूं ये भी नहीं पता हुंदा भी कथा हो रही है, इत्थे किद्दां बैठना, कीर्तन हो रहा किद्दां बैठना, सत्संगत हो रही बाकी किद्दां बैठे आ ना। असीं अपना ही वखरा ही चलाया हुंदा सिस्टम, हसी जावांगे, गल्लां करी जावांगे। क्यों? क्योंकि साडी सुरत विच टिकाओ नहीं हुंदा। इसलिए साडी सुरत विच भगदड़ मची हुई है, साडी सुरत विच हलचल मची हुई है। असीं कई बार शरीर करके नहीं टिके हुंदे हां, पर सुरत करके नहीं सी टिके हुंदे। सुरत साडी जिहड़ी है वो नट्ठी भजी फिरदी हुंदी है। तो गुरु जी कहते हैं बैरागी वो है जिहड़ा अपने अंदर परमात्मा नूं उल्टा लैंदा है, अपनी सुरत विच निरंकार नूं लै आउंदा है ते नाम दा थमला अपनी सुरत विच खड़ा कर दिंदा है, थम गढ़ लैंदा है, सुरत नूं टिका लैंदा है। असीं रब दे घर विच जाके भी अपनी सुरत रब नाल नहीं जोड़ सकते। असीं गुरु दे घर विच जाके भी असीं अपनी सुरत गुरु नाल नहीं जोड़ सकते। असीं धार्मिक स्थानां ते जाके अपने घर नालों भी वधतर हालत विच हुंदे हां। उन्नी निंदिया, उन्नियां चुगलियां असीं अपने घर विच नहीं करदे जिन्नियां चुगलियां, जिन्नी निंदिया असीं जाके धार्मिक स्थानां ते करदे हां। असीं उन्ना अपने घर विच भी माड़ा नहीं करदे जिन्नियां बुराइयां असीं गुरुद्वारियां विच आण के करदे हां। बहुत ऐसे देखण नूं मिलदे ने, वो गुरु घर आउंदे ही दूसरिਆਂ ਨੂੰ ਭੰਡਣ ਵਾਸਤੇ ਨੇ, गुरु घर आउंदे ही दूसरिਆਂ ਦੀ ਨਿੰਦਿਆ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਨੇ, ਉਹ गुरु घर आउंदे ही दूसरिਆਂ ਨੂੰ ਮਾੜਾ ਕਹਿਣ ਵਾਸਤੇ ਨੇ, गुरु घर आउंदे ही अपनी ईर्खा ਦੀ ਜ਼ਹਿਰ ਉਗਲਣ ਵਾਸਤੇ ਨੇ। बस होर उन्हां नूं कोई मतलब नहीं हुंदा, उन्हां नूं इस गल नाल कोई मतलब नहीं कि असीं भाई गुरु घर बैठे हाँ, इत्थे साडी किहो जी सोच होनी चाहिए ना। क्योंकि दुनियावी तौर पर मनुख जिहो जिहा अदारे विच जांदा है ना, मनुख अपनी सोच उहो जी बना के रखता। उदाहरण वजों आपां बैंक विच जाइए, बैंक विच जाइए आपां लाइन विच लगे हुए हुंदे हां, उत्थे असीं कदे किसी नूं माड़ा नहीं कहिंदे, कदे किसी नूं चंगा नहीं कहिंदे। असीं अपनी वारी की उड़ीक रखते हाँ, अपना कार्ड तैयार करते हाँ, अपना कैश तैयार करते हाँ, सानूं पता कि असीं बैंक विच खड़े हाँ। असीं हॉस्पिटल विच जाइए, उत्थे कदे नहीं असीं करदे कि यह स्टाफ माड़ा है, और बंदा माड़ा है, और मरीज माड़ा है ना। असीं अपनी वारी की उड़ीक करते हैं, जिहड़े काम ले गए उन्हें असीं काम करके अपना वापस आ जाते। कोई भी दुनिया का अदारा लै लो, कोई भी, उत्थे असीं बिल्कुल उस अदारे तो उल्ट कुछ भी नहीं करते। लेकिन गुरु घर एक ऐसा जिथे आके असीं गुरु की तो गल करते ही नहीं हाँ। जे गुरु घर ही एक ऐसा, धार्मिक स्थान ही एक ऐसा
जिथे धर्म की तो गल असीं करते ही नहीं हाँ। इत्थे गुरु घर विच असीं गुरु नूं सुणन वास्ते या गुरु नाल जुड़न वास्ते नहीं, बहुतात विच निंदिया करन वास्ते, बहुतात विच अपनी ईरखा की जहर उगलण वास्ते, बहुतात विच दूसरिਆਂ विच नुक्स कढण वास्ते, बहुतात विच दूसरिਆਂ का भंडी प्रचार करने वास्ते, बहुतात विच दूसरिਆਂ का दिल दुखाउण वास्ते असीं इत्थे आउंदे हां। बहुतात विच सानूं भुल ही जांदा कि असीं गुरु दे घर विच हां, इत्थे असीं गुरु नूं सुणना, गुरु नूं पढ़ना, गुरु बारे सोचना ना, वो असीं भुल ही जांदे हां। क्योंकि साडी सुरत विच जो चल रहा असीं वो करदे हां। सतगुरु जी सानूं समझाउंदे हन बैरागी वो है जिहड़ा अपनी सुरत विच निरंकार नूं उल्टा लैंदा ते जिहड़ा अपनी सुरत विच नाम दा थम गढ़ लैंदा है। इस तरह सतगुरु जी कृपा करके समझाउंदे हन। अहनिस अंतर रहै ध्यान। गुरु जी कहते हैं अहनिस अंतर रहै ध्यान, जिहड़ा रात दिन ध्यान विच रहिंदा है, रात दिन सुरत विच रहिंदा है। ध्यान विच रहण दा अर्थ हुंदा है सुचेत होके रहना। ध्यान विच रहण दा अर्थ हुंदा है बिल्कुल जागृत अवस्था विच रहना। ध्यान विच रहण दा अर्थ हुंदा है काम क्रोध लोभ हंकार तो बच के रहना, सुचेत रहना। किते ऐसा तो नहीं कि मेरी सुरत विच काम आ रहा होवे, क्रोध आ रहा होवे, लोभ आ रहा होवे, मोह आ रहा होवे, हंकार आ रहा होवे, किते इदां ते नहीं। किते इदां ते नहीं मेरी सुरत दे विच ईर्खा आ रही होवे, द्वेष आ रही होवे ना। सुचेत रहना, सुचेत। जिस तरह असीं अपने घर दे विच सुचेत रहिंदे हां, असीं रात नूं सौण वेले कर्टन बंद करते हाँ, विंडे बंद करते हाँ, दरवाजे बंद करते हाँ, सारा घर असीं चैक करते हैं कि किते कोई बाहरों बंदा ना आ बड़े। इस तरह असीं अपने अंदर भी सुचेत रहना है, अपने अंदर भी सुचेत रहना है। साडा जिहड़ा घर है उहदे ते वध तो वध 2 दरवाजे होणगे। एक अगला दरवाजा जिथों असीं आम तौर पर जाते हैं, एक दूसरा दरवाजा हुंदा जिथों वेले कवेले असीं औखे वेले निकल सकते हैं। लेकिन साडा जिहड़ा शरीर है इहदे 10 दरवाजे ने, 10। फिर साडे घर दे जिहड़े दरवाजे ने उन्हां ते तख्ते लगे हुए ने, असीं तख्ते मार लैंदे, जदरे मार लैंदे हैं, कैमरे ला लांगे, बॉडी गार्ड खड़ा कर लांगे, घर विच कुकर आदि रख लांगे। पर जिहड़ा साडा शरीर है इहदे 10 दरवाजे ने ते द्वारा रहते हैं, भित्तां रहते हैं, तख्तां तो रहते हैं। कन्नां नूं, अखां नूं, मूंह कोई तख्ते ये ते खुले ने, ये साडे 9 द्वारे ये ते खुले ने। गुरु जी कहते हैं एक गृह 10 द्वार है जाके, अहनिस तस्कर 5 चोर लगैया, धर्म अर्थ सब हिल लै जावे, मनमुख अंधले खबर ना पई। हुण घर दे दरवाजे खुले होण, एक घर दे दरवाजे भी 10 होण ते तख्ते भी ना होण, उन्हां नूं खुले दरवाजे होण, 10 दरवाजे तख्ते होण ही ना। सानूं किन्नी कुछ सुचेतता चाहिदी है। साडे घर 2 दरवाजे ने, उन्हां नूं तख्ते लगे हुए ने, असीं फिर भी सुचेत रहने हैं। ते जिस घर में दरवाजे भी 10 होण ते तख्ते भी ना होण, उस घर में किन्ने सुचेत होकर रहना पएगा। ये साडा जिहड़ा शरीर है इहदे 10 दरवाजे ने ते तख्ते इन्हां नूं है कोई नहीं। सानूं इन्ने ज़्यादा सुचेत होकर रहने की लोड़ है, इन्ने ज़्यादा ध्यान विच होकर रहने की लोड़ है। किते अखां राहीं काम क्रोध अंदर ना आ जाए, किते कन्नां राहीं कोई ईर्खा द्वेष साडे अंदर ना आ जाए, कोई गलत सोच किसी द्वारे राही साडे अंदर प्रवेश ना कर जाए। इन्ने सुचेत होकर रहना है, इन्ने जागृत अवस्था दे विच रहना है। इसलिए तो गुरु जी बार बार समझाते हैं जाग लियो रे मना, जाग लियो कहाँ गाफल सोया। सतगुरु जी कहते हैं जागो सूत्यो चलिया बन जाना, जागृत हो, सुचेत हो। तो सतगुरु गुरु नानक पातशाह जी समझाते हैं बैरागी वो है जिहड़ा रात दिन ध्यान विच रहिंदा है, जागृत रहिंदा है, सुचेत रहिंदा है, विकारां दे हलियां तो बच के रहिंदा है जी। बैरागी सत समान। गुरु नानक पातशाह जी कहते हैं जिहड़ा इहो जिहा बैरागी है ना वो सत समान है, भाव परमात्मा दे समान है, परमात्मा वर्गा है। बैरागी वो नहीं जिहड़ा सब कुछ छड्ड गया है, कहता जी मैनूं तांग कोई नहीं, मैनूं इच्छा कोई नहीं। गुरु नानक पातशाह जी कहते हैं बैरागी वो है जिहड़ा अपनी सुरत विच परमात्मा नूं उल्टा लैंदा है, अपनी सुरत विच नाम दा थम गढ़ लैंदा है। सतगुरु जी कहते हैं बैरागी वो है जिहड़ा ध्यान विच रहिंदा है, जागृत रहिंदा है, सुचेत रहिंदा है। ते महाराज कहते हैं इहो जिहा बैरागी ते भाई रब दे बराबर है, रब जैसा बैरागी है। आखिरी तुकां विच गुरु नानक पातशाह जी की कृपा करदे हन। बोल भरथर सत स्वरूप। ये भरथरी जोगी दा उपदेश है,
ਭਰਥਰੀ ਇੱਕ ਰਾਜਾ ਸੀ, ਉਜੈਨ ਦਾ ਰਾਜਾ ਸੀ। ਉਹ ਰਾਜ ਭਾਗ ਛੱਡ ਕੇ ਜੋਗੀ ਬਣ ਗਿਆ ਸੀ। तो गुरु नानक पातशाह जी के नाल उसकी चर्चा हुई सी। ਉਹਨੂੰ उपदेश महाराज दिंदे ने भरतरी जोगी ਨੂੰ। महाराज कहते ने जे किते भरतरी भी उस अकाल पुरख वाहिगुरू का नाम जपे जो सत है, हमेशा रहने वाला है, तो फिर महाराज की कृपा करते हैं तो ये भरतरी भी उस अकाल पुरख दे विच लीन हो सकता जिस परमात्मा का कोई रूप नहीं है, जिसकी कोई रेखा नहीं है, जो परम तत्व है, परम तत्व, परम ज्योत, परम शक्ति है। उस परमात्मा के विच भरतरी भी लीन हो सकता है जे किते वो भी परमेश्वर वाहिगुरू का नाम स्मरण रख होवे, वो भी परमात्मा के नाल जुड़ जाए। सतगुरु गुरु नानक पातशाह जी ने सानू ये अज दे अमृत बख्शिश कीते। पाप खंडी कौन है, बैरागी कौन है, इस तरह महाराज ने सारे फिरकियां तो सानू जान करवाया है। सतगुरु गुरु नानक पातशाह जी के अमृत बचनों के विचार आप जी ने बड़े प्यार बड़े टिकाऊ के नाल सरवण की है। साध संगत जीओ, सो 5 दिन आप जी की सेवा लड़ीवार कथा नाल कीती। 5 दिनों में एक नहीं व्यर्थ भुलां होणगीआं, खिमा कर देना। सतगुरु जी स्मृति बख्शिश कर। सो शामां नूं श्री गुरु प्रताप सूरज ग्रंथ की कथा लेके आप जी की सेवा दे विच हाजिर होवांगे। अज इस स्थान से 2 श्री अखंड पाठ साहिब प्रारंभ हो जाने हैं और अज साहिब श्री गुरु हरराय साहब जी महाराज जी का भी प्रकाश दिहाड़ा है। उस संबंधी शामा के जवान विचारा करांगे। सो आने वाले समय विच जो इत्थे प्रोग्राम हैं उन्हां तो आप जी जाणू हो। प्यार नाल सरबत माई भाई फतेह बुलाओ जी। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी